ठीक है, और ये भी देखना होगा कि ये तमाम जब चीजें हो रही, विरोधाभासी चीजें, तब अगर कोशिश आगे बढ़ती भी मैक्रो और जिनपिंग की, तो कितनी परवान चढ़ पाती है। अब आप देखिए, रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूक्लियर तैयारियों का जायजा लिया है। यार्स आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेजिमेंट की जांच के लिए पहुंचे खुद सर्गेई शोइगु। यार्स के वॉर रेडी होने को लेकर पूरी जानकारी ली गई है और उसकी तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु की तस्वीर आपके सामने, और यार्स आईसीबीएम रेजिमेंट की जांच के लिए खुद सर्गेई शोइगु पहुंचे, उसकी खास तस्वीरें और पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी इकट्ठा की हुई। अब ये यार्स आईसीबीएम क्या है, इसके बारे में हम और डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि इसी की जांच के लिए सर्गेई शोइगु पहुंचे हैं। इसके अलावा जो जिस तरह से मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के जांच के लिए सर्गेई शोइगु का मैदान पर पहुंचना क्या कुछ कहता है, एटमी तैयारी, इसका मतलब क्या कुछ चल रही है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। आइए रूस के एटमी तैयारी की पूरी डिटेल जल्दी से देख लेते हैं। वॉर रेडी है और रूस के एटमी हथियार भी वॉर रेडी नजर आ रहे हैं। यूक्रेन जंग के बीच रूस अचानक न्यूक्लियर तैयारियों में जुट गया है, ये अचानक हो रहा है, और रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने यार्स आईसीबीएम के कॉम्बैट अलर्ट की जानकारी ली है। अब सर्गेई शोइगु पहुंचे और सेंट्रल रशिया के कलुगू में तैयारियां देखने के लिए पहुंच गए सर्गेई शोइगु। आईसीबीएम के रिमोट कंट्रोल कॉम्बैट मॉड्यूल को भी परखा गया है सर्गेई शोइगु की तरफ से। यार्स आईसीबीएम एक बेहद घातक थर्मोन्यूक्लियर आईसीबीएम है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 12,000 किलोमीटर तक रेंज वाली यार्स आईसीबीएम अमेरिका तक अटैक करने में सक्षम है, इसीलिए भी कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो तैयारी है वो दिखाती, क्योंकि सर्गेई शोइगु का भी पहुंचना, इस तरह विजिलेंस देखना, सुपरविजन करना, ये बताता है कि रूस के जो एटमी हथियार हैं, खास करके ये जो बताया जा रहा है आईसीबीएम, यार्स आईसीबीएम, वो बिल्कुल रेडी मोड में है इस वक्त। देखिए निधि, ये डायरेक्ट चेतावनी या धमकी है अमेरिका को। यार्स मिसाइल जो है उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, तो रूस उसको किसी भी नेटो देश या यूरोपियन देश पर हमला करने के लिए व्यर्थ नहीं करेगा। 12,000 किलोमीटर तक मार करने के लिए एक ही बढ़िया टारगेट है, वो है अमेरिका। दूसरी बात, जहां पे ये यार्स मिसाइल की जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है वो रूस के सेंट्रल रशिया में है, यानी रूस का जो टारगेट है वो अमेरिका है, क्योंकि सेंट्रल रशिया से जब यार्स को लॉन्च किया जाएगा वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ता हुआ जाके अमेरिका में गिरेगा। यानी ये अमेरिका को सीधी चेतावनी है कि अमेरिका इस युद्ध में कोई आगे भयंकर गलती ना करे और इस युद्ध में आस्ते आस्ते अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दे और अमेरिका आस्ते आस्ते ठीक है। तो ये यूके देवनाथ सर, आपका ये मानना है कि सीधे अमेरिका के सामने पोस्टरिंग है, सीधे अमेरिका को वार्निंग है, सर्गेई शोइगु अगर जाते हैं